बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कौरमे की रेसिपी। ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये 1 केजी का फ़ॉर्मूला है जो मैं आज देने जा रही हूँ और इसमें जो मैं मसाला जात इस्तेमाल करूँगी वो मैं घर पर ही रेडी करूँगी आपके सामने। बाहर का कोई भी मसाला मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली। तो मिसालों की मैं जो भी मेजरमेंट बताऊं तो काइंडली आप उसको नोट करते जाइएगा और हम एक स्पेशल टच भी देंगे इसमें। तो सबसे पहले हम काम कुछ रेडी करके रख लेते हैं। मैंने 10-11 ली हैं बादाम और इनको मैं पाउडर बना के साइड पे कर लूँगी जो मेरे आगे काम आएगा। ये देखिए, ये इसका पाउडर बन गया है। और अब हम एक और काम करेंगे, जो मैं मसाला इसमें इस्तेमाल करूँगी वो रेडी करूँगी। ज़ीरा, खुश्क धनिया और सौंफ लिए हैं मैंने 1 टीस्पून, 4 हैं हरी इलायचियाँ, थोड़ी-सी काली मिर्च, 1 है जावित्री का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची है और 5-6 क्लव्स हैं और 1 है बादियान का फूल। तो अब मैं उसी जार में ही मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके बारीक सा पाउडर बना लूँगी। ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनाना। ये देखिए, ये इस तरह का बनाना है कुछ। और ये हो गई हमारी शुरू की तैयारी। तो अब पैन रखा है मैंने चूल्हे पे और उसमें मैंने डाला है 1 कप घी। आप चाहो तो कुकिंग ऑयल में भी बन सकती है रेसिपी, लेकिन मैं घी में बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी, जिसे हम गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेते हैं ना, जिसे हम ब्रिस्टा भी बोलते हैं, तो वो मैं बना रही हूँ। और ये मैं निकाल के जब मैं इनको फ्राई कर लूँगी ना, फिर मैं इसको घी में से निकाल के ना ठंडा करने के लिए रख दूँगी, जो मैं आगे यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, ये 5 से 6 मिनट में ये काम हो जाता है। तो ये तकरीबन 80% तो हो चुका है। तो बस अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ ताकि जल ना जाए। और ये देखिए, बस मैं अब इसको बाहर निकाल के रख दूँगी। ये हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, ठीक है। 1 केजी के फ़ॉर्मूले में हम जो ब्रिस्टा रेडी करेंगे उसमें हम मीडियम साइज़ की 2 प्याज लेंगे, ठीक है। लार्ज हो तो फिर आप 1 लार्ज ले लें और 1 हाफ़ ले लें मीडियम का। ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्याज की वजह से कड़वा पड़ जाए हमारा सालन। और ये है चिकन, मैंने 1 केजी लिया है, अच्छी तरह धो लिया है। अब उसी घी में ही मैं कुछ और मसाले डालती हूँ। ज़ीरा है, 2 हरी इलायचियाँ हैं, 2 बे लीव्स हैं, 2-4 काली मिर्चें हैं और 2-4 हैं लौंग। तो उसी घी में ही मैं इसको क्रैकल कर लूँगी ताकि घी पहले से ही काफ़ी फ्लेवरफुल है और मज़ीद भी इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए जो हमारी हांडी को एक स्पेशल सा टच दे। तो मसाले क्रैकल करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसे भी मैंने मोटा-मोटा सा कूटा है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं 40 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक। और फिर इसी को ही ज़्यादा फ्राई होने से पहले ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। तो ये 1 केजी चिकन है कंप्लीट। और इसको मैं अब इसी में ही अदरक लहसुन के पेस्ट में ही फ्राई करूँगी ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ साथ फ्राई हो जाए और हमारी चिकन की जो स्मेल है वो भी साथ साथ चली जाए। तो हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे जब तक कि ये पिंकिश से वाइट की तरफ ना चला जाए, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं पैन में फ्राई होने के लिए और साथ साथ हम एक और काम कर लेंगे। तो एक जार में मैंने लिया है 400 ग्राम दही। तो 1 केजी के फ़ॉर्मूले में 400 ग्राम दही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं वही ब्रिस्टा जो हमने रेडी किया था ना 2 प्याज़ का, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, सारा ही कंप्लीट, ठीक है। तो इसको ऐड करके तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी और इसकी पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए, ये कुछ सेकंड्स ही मैंने इसको ब्लेंड किया और ये इसकी ज़बरदस्त सी पेस्ट हो गई है रेडी। ये देखिए, तो इसको करते हैं साइड पे और चलते हैं चूल्हे की जानिब। तो हमारा जो चिकन है वो अच्छा खासा फ्राई हो चुका है, तो कलर भी चेंज हो गया है, वाइट की तरफ चला गया है, आप देख सकते हो। तो बस इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से और घुमा फिरा लेते हैं। बस अब इस टाइम पे आके मैं वही पेस्ट ऐड कर दूँगी जो मैंने अभी दही और प्याज की बनाई है। ये देखिए, अच्छी तरह बस साफ़ कर लें, जार में कुछ बचा हुआ ना रहे। ये देखिए, इसको डाल के हम थोड़ा-सा पकाएँगे और अब हम वही मसाला ऐड कर देंगे जो मैंने अभी होममेड घर घर पे बनाया था मसाला। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर या 1 टीस्पून, जितना भी आपको तीखा चाहिए। और नमक भी इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, ठीक है। इसमें मैं रेड चिली फ्लेक्स इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि कौरमे में हमेशा रेड चिली पाउडर ही यूज़ होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहो तो कोई बुराई भी नहीं है इसमें।
तो बस ये मसाले डाल के हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। मेरी एक फॉलोवर है हीरा अकबर, मेरी सब्सक्राइबर भी हैं बहुत प्यारी, और फेसबुक पे भी वो मुझे उन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो ये मैं उनकी फरमाइश पे बना रही हूँ चिकन कौरमे की रेसिपी। अगर आपको भी कुछ चाहिए, अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप भी काइंडली मुझे ज़रूर बताइए कीजिए। तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हर बात को फुलफ़िल कर सकूँ, जो भी आप मुझे रेसिपी बताएंगे इंशाल्लाह ताला मैं उसको फुलफ़िल करूँगी। और अब इसको हमने भून लिया है, तकरीबन हमारा जो सालन है वो डन हो गया है। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है इसमें, ताकि मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए बंद करके अच्छी तरह कुक कर सकूँ और हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो ये देखिए मैंने 5 से 6 मिनट के बाद इसको खोला है, तो आप देख सकते हैं कितनी कमाल की लुक है चिकन की, और बोटी ने हड्डी को छोड़ दिया है। तो ये निशानी होती है कि हमारा जो चिकन है वो पक चुका है। तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें वही बादाम का पाउडर जो हमने शुरू में ही रेडी किया था ना। तो बादाम का पाउडर डालने के बाद हम इसको उतनी देर भुनेंगे जितनी कंसिस्टेंसी हमें ग्रेवी की चाहिए। तो अगर आपको इस टाइम पे इतनी ग्रेवी चाहिए तो आप इसको बंद कर दें। अगर आपको थोड़ा-सा और ड्राई चाहिए तो आप थोड़ा-सा और बना लें। तो मुझे थोड़ा-सा ड्राई चाहिए था, तो मैंने इसको 3-4 मिनट मज़ीद भून लिया खुले ढक्कन के साथ ही। तो ये देखिए, ये हमारी रेसिपी डन हो गई है। तो बस अब मैं इसको कर दूँगी कवर, चूल्हे को कर दूँगी बंद, ताकि जो हमारा घी है वो सारा ऊपर की तरफ तरी आ जाए। और एक और रिक्वेस्ट होती है मेरी आपसे हमेशा ही कि आप मेरी वीडियो को, मेरी रेसिपी को कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ज़रूर भला हो जाता है। तो इससे हम दोनों का ही फ़ायदा है। तो इसके लिए भी मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो बस ये मैंने थोड़ा सा कवर लगा दिया था ताकि तरी ऊपर आ जाए, और अब मैं इसको बाउल में निकालने लगी हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह, मुझे थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थी। तो कौरमे का मज़ा ही इस गाढ़ी ग्रेवी में है। तो ये देखिए आप, हमारी रेसिपी जो है वो कितनी मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिस तरह मर्ज़ी खाएं। ये देखिए इसकी ग्रेवी की लुक देखें, माशाल्लाह, इतनी दानेदार और इतनी क्रीमी है, और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार था, आप यकीन कीजिए। तो दस्तरखान में यही रेसिपी ही इनफ रह गई, और कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे आज। तो बहुत मज़ेदार है ये रेसिपी। आप भी इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताया करें जब भी मेरी कोई भी रेसिपी आप ट्राई करें। मुझे इससे बहुत खुशी होती है, और कमेंट भी ज़रूर किया करें मेरी रेसिपी पे। तो इसको थोड़ा-सा गार्निश कर लेते हैं धनिये से, हरी मिर्चों से, और अदरक के मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस काट लिए हैं, जिससे इसकी लुक और भी एनहांस होके आएगी। ये देखिए। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।